हमारी अमेजिंग आंखें इस खूबसूरत संसार को देखने में मदद करती है। तो आज का टॉपिक है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। भारतीय भवन ही नहीं, आप जो है यहाँ पे ब्रिलियंट है, फिजिक्स ये भी 10th का ही है, स्टूडेंट फ्रेंड्स है ये भी 10th का ही है। उसके बाद जो है ये तो आप जानते ही होंगे टेक्स्ट बुक है, और इसके बाद जो है यश चंद्र की पब्लिकेशन की किताब है। तो इन सभी किताबों के कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर चित्र के साथ अगर सीखना चाहते हैं तो मैं वह राइट पर्सन हो सकता हूं जो सभी प्रश्नों को सिखाने में आपकी मदद करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इससे संबंधित जो 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका प्रथम प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। कैसे प्रतिबिंब बनता है इसको समझते हैं। तो कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलती है तो वो कॉर्निया के द्वारा आंख में प्रवेश करती है, और आंख में उत्तल लेंस होता है। तो ये जो कॉर्निया है, और यहाँ पे जो दुगो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, आइरिस है। ये वाला जो है क्या है, आइरिस है। तो आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को कम या बेसी करता है। ज़्यादा प्रकाश जो है उसमें चला जाएगा तो वो रेटिना को क्या कर देगा, जला देगा। तो ये हमारा क्या है, आइरिस है। और ये जो बीच वाला जो भाग देख रहे हैं यही जो है पुपिल कहलाता है, वह आपको खोखला होता है। यही कम होगा बेसी होगा तो पुपिल जो की मात्रा जो है, काला जो भाग है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला जो काला भाग है यही जो है अप डाउन होगा, जो प्रकाश को अंदर जाने देगा। तो वह जो है प्रकाश इसके द्वारा लेंस पे पड़ती है, और उत्तल लेंस जो है इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। वो प्रकाश को क्या करेगा, अभिसारित करेगा केंद्र की तरफ, और वह जो है आपको यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो वह जो जहाँ पे बनेगा वह किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। अगर इधर बन गया चाहे बाद में बन गया तो वह आपको क्या है, बीमारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, रेटिना या दृष्टिपटल। मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो ये जो नेत्र है इसके रेटिना पर जो फोटो बनेगा वो हमारा बनेगा वास्तविक, रियल, और उसके बाद उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और उसके बाद छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा। यह ऑप्शन कहाँ पे है इसको देखते हैं। तो तीनों तो काल्पनिक है, यहाँ पे वास्तविक है, यही हो सकता है, लेकिन वास्तविक, उल्टा और क्या है, बड़ा है। तो इसको अब खुद से लिखना पड़ता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये हम इसको जल्दी इसको बोल देते हैं, क्या लिख देते हैं, वास्तविक। ये हो जाएगा हमारा वास्तविक, उल्टा और छोटा मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आप चित्र को देख के ये नहीं कर दीजिए कि आंख में सीधा हमको दिखाई देता है इसलिए सीधा फोटो बनेगा। सीधा फोटो को यानी काल्पनिक फोटो को कभी भी हम पर्दे पे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे याद करने का ट्रिक है, देखिए वाह ऊ और आ सी। वाह का मतलब वास्तविक, ऊ का मतलब उल्टा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा हमेशा उल्टा बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब होगा यानी उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कह सकते हो, वो हमेशा इरेक्ट यानी सीधा बनेगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इसके बाद 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। समान दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कई एग्जामों में पूछा गया है, और इसका अर्थ हुआ है कि मानव नेत्र कम से कम 25 सेंटीमीटर तक रखी दूरी की वस्तु को जो है आराम से देख सकता है, आंख में कोई तनाव बिना उत्पन्न किए हुए। लेकिन जो आंख की बीमारी से पीड़ित है वो 25 सेंटीमीटर से कम की भी वस्तु को वह देख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जैसे ये छोटका है ऐसे देख रहा है, इसका मतलब इसका नज़दीकी खराब है या दूरी उसको देखेंगे। ये देखिए जंगल में पढ़ रहा है, बकरी भी चरा रहा है, अच्छी बात है। और उसके बाद जो है ये देख रहा है। तो पढ़ाई कहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट स्कूल में ही हो। आप घर पे रह करके अपने काम को भी, वर्क को पूरा करते हुए भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का जुनून होना चाहिए। जैसे यह जो है ये ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ने का मतलब है कि इसका जो है नज़दीकी खराब है। नज़दीकी का मतलब है इसका निकट दृष्टि दोष है, इसी कारण ये निकट देख रहा है। यानी उल्टा होता है, निकट दृष्टि में क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता। ये भी एक बीमारी है। ये पढ़ने का सही तरीका है, आप मेज टेबल पे बैठ करके 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी बनाए रख सकते हैं, जिसमें बहुत ही आपको हरासमेंट भी नहीं होगा और आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है? तो सोचिए हम लोग कितना दूरी तक देख सकते हैं। जैसे यह है पहाड़ को देख रहा है उधर, तो सोचिए कितना दूरी तक देख सकता है। जैसे प्राकृतिक के खूबसूरत नज़ारों को देख रहा है, कितना दूरी तक देख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, अनंत। तो न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम पूछेगा कितना, तो अनंत। प्रश्न नंबर 5 है,
आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो जैसे देखिए ये कैमरा है, अगर पहले इस कैमरा को हम लोग क्या करते थे, इसको एडजस्ट करते थे, फोटो खींचने के लिए इसको क्या किया था, कम बेसी किया जाता था। तो वही काम आंख में जो है कम बेसी करने का काम जो कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां करता है। जैसे ये जो है आपको कॉर्निया है, कॉर्निया के द्वारा जैसे ही प्रकाश आता है तो आइरिस उसको कम या बेसी करके, अगर अधिक प्रकाश में जाते हैं तो आइरिस जो है आ जाएगा और यानी सट जाएगा इसमें, तो कम प्रकाश को अंदर जाने देगा। ये जो खाली जगह है इसी के द्वारा प्रकाश क्या होगा, अंदर जाएगा। अगर कम प्रकाश है तो ये क्या होगा, और फैल जाएगा, जिसके कारण जो है आसानी से ज़्यादा प्रकाश जाएगा और हम स्पष्ट प्रतिबिंब को बना सकते हैं। आँख में ये जो कॉर्निया है, तो आँख का लगभग पूरा भाग जो है पारदर्शी होता है। तो ये कॉर्निया है, ये हमारा आइरिस है, फिर उसके बाद ये सिलियरी मांसपेशियां है, और ये जो है पुपिल है, इसमें नेत्रोद भरा होता है। इसमें जो है विट्रस ऑयल यानी ह्यूमर जो होता है, इसको हम लोग कसाव द्रव भी कहते हैं। तो कोई भी प्रकाश इससे जब अंदर आती है और रेटिना पे क्या होना चाहिए, फोटो बनना चाहिए। तो रेटिना को बनाने के लिए इसके फोकस दूरी को जो है कहीं भी वस्तु रखेंगे तो ये सिलियरी मांसपेशियां जो होता है इसको कंट्रोल करता है। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं तो इसको कंट्रोल करता है सिलियरी मांसपेशियां। और यही जो है अगर दूरी पे वस्तु है तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो कम मोड़ना पड़ेगा, तो इसको जो है ज़्यादा फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता है, तो एकदम शिथिल रहेगा। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो प्रकाश ऐसे जाएगी, लेकिन फोटो तो यहीं भी बनाना है, तो इसको जो है ज़्यादा बेंड करेगा। तो बेंड करने के लिए जो है कम फोकस दूरी वाली की जो है लेंस की आवश्यकता होगी। तो यही क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, और पिचकने के बाद जो है तब जो है फोकस करेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अगर यहाँ पर वस्तु रखते हैं तो कितना भी जो है वो बेंड नहीं कर पाएगा, तो यानी हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो वही रीजन होता है, जैसे अगर हम कोई भी अक्षर को अगर हम पास मिला के देखते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आंख में दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो सभी काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां। लेंस के जो है फोकस दूरी को कम बेसी करके आंख किसी भी वस्तु को दिखाने का जो काम करता है, तो इसके गुण कौन बोलते हैं, समंजन क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, बी, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। प्रश्न नंबर 6 है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। अभी हमने बताया कि ये जो है, ये जो लेंस है इसको पकड़े होता है आपको सिलियरी मांसपेशियां, और ये जो तार टाइप का देख रहे हैं इसको हम लोग लिगामेंट भी कहते हैं, यानी संस्पेसिटी लिगामेंट भी कहा जाता है। तो अब ये मान के चलिए आपको सिलियरी मांसपेशियां ही है, तो ये किसके द्वारा जो है परिवर्तित होता है, तो वह है हमारा सिलियरी या पश्चमाभी पेशिया, इसको हम सिलियरी बॉडी भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। तो प्रश्न नंबर 7 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निकट दृष्टि दोष। देखिए कैसे होता है, कोई भी प्रकाश आती है तो इस लेंस से पड़ने के बाद इस रेटिना पे पड़ता है, फोटो बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रेटिना से पहले ही फोटो बन जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको फोकस दूरी मान लेते हैं यह है, तो यह कम हो करके यहीं पे आ जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को जो है लगभग वस्तु कोई रखा है और आँख यहाँ पे है, तो ये कितना 25 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा की दूरी को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, 25 से जो है कम की वस्तु को जो है दूरी की वस्तु को हम लोग देख पाएंगे, तो जिसके कारण जो है फोकस दूरी कम हो जाएगा। और कम होना भी क्या है, कि बीमारी है, वह बीमारी है निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। लेकिन यह जो परिभाषा के एकदम उल्टा है, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होना चाहिए कि निकट की वस्तु दिखाई ना दे, लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। अंग्रेजी इसका मायोपिया होता है और इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो ये चीज़ है, ये भी बीमारी है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। और ये किस कारण होता है, कंसेप्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। तो रेटिना से पीछे बनता है वह हमारा होता है दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में कैसे होता है, जब नेत्र गोलक, जब आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पचक जाएगा ये जो है, तो वह आपका फोकस दूरी कहाँ चल, ये होना चाहिए कहाँ पे, ऐसे होना चाहिए, लेकिन पचक गया ऐसे, तो फोकस रेटिना आगे आ गया तो बन गया कहाँ पे, यह। तो यह दो तरीके से होता है। एक तो ये जो है आपको पतला हो जाएगा,
तब जो है ज़्यादा दूर बनेगा, और एक जो है ये पचक जाएगा तब भी जो है दूर बनेगा। तो ये किस चीज़ में होता है, आपको दूरदृष्टि दोष में होता है। तो देखिए ओरिजिनल यहाँ पे यह है, तो दूरदृष्टि दोष को हम लोग किस लेंस के द्वारा प्रयोग करते हैं दूर करने के लिए, उत्तल लेंस के द्वारा प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष को पूरा करने के लिए। यानी अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके चश्मा में उत्तल लेंस लगा होगा, अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मा में अवतल लेंस लगा होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का उपचार आपको अवतल लेंस के प्रयोग से किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के। कैसे जानेंगे, उत्तल यानी ऊ मतलब दूर, दूर कहेंगे तो ऊ आएगा, तो दूर दृष्टि दोष को हम लोग उत्तल लेंस से, निकट यानी अवतल, निकट यानी आओ, नजदीक आता है, नजदीक आता है तो आओ का मतलब अवतल। तो देखिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। और यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, एक है, और ये भी दोनों क्या है, एक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए बोलते हैं कि प्रकाश को क्या करता है, एक जगह केंद्र की तरफ मोड़ता है, इसलिए अभिसारी अभिकेंद्र की तरफ। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए बोलते हैं कि प्रकाश को फैलाता है, अप करता है यानी डाइवर्ट करता है। तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, लेकिन अवतल तो इसमें दिया नहीं है, तो अवतल के बदले में कहीं अपसारी तो नहीं है, अपसारी लेंस अभिसारी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कॉनकेव लेंस। अंग्रेजी से भी पकड़ सकते हैं, ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। अब बहुत आसानी से चित्र के द्वारा आप सभी प्रश्नों को सीख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो, जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर देना है। प्रश्न नंबर 10 है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाली आंख जो है दूर की वस्तुओं को क्या कर सकता है, बहुत स्पष्ट दे सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे कहीं भी वस्तु हो, ये जो है आपको क्या कर लेगा, देख लेगा। यानी दूरदृष्टि दोष वाले आंख दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगा, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, दूर की वस्तुओं को क्या करेगा, बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। प्रश्न नंबर 11 है, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष का उपचार जो है जिसमें फोटो जो है आगे ही जाके बनेगा, यानी फोकस दूर से आगे बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं, बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन वो क्या करेगा, आगे जाके बनेगा। तो वैसे जो है आंख में प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं उत्तल लेंस से, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ए, अभिसारी लेंस। ये जो बबुआ है ये आगे देख रहा है कि यहाँ पे हवेल मछली है, और दूर भी देख रहा है कहीं इसका संगतिया तो नहीं आ गया। प्रश्न नंबर 12 है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो वह कहलाता है वर्ण विक्षेपण। जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, ये क्या है, प्रिज्म है, तो प्रिज्म के द्वारा जब गुजारेंगे तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह कई रंगों में बढ़ जाता है, यानी 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो वह घटना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, सी। प्रश्न नंबर 13 है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5। आप देख भी सकते हैं, जैसे देखिए हमारा एक सतह हो गया जो त्रिभुजकार है, तो प्रिज्म में 2 त्रिभुज की आकृति का होता है, बाकी क्या होता है, 3 को चतुर्भुजकार होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे देखिए ये एक त्रिभुज है, और यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4, ये कौन सा आकृति है, तो ये आपको चतुर्भुज है। फिर इधर भी आपको मिलेगा क्या चीज़, चतुर्भुज। ये अमेजोन से मंगाए थे, वही वाला जो है डब्बा है। तो यहाँ भी देख सकते हैं ये जो है आपको किस आकार का है, तो आपको चतुर्भुज के आकार का है, यानी आयत के आकार का है। तो प्रिज्म में 5 सतह, जिसमें 2 त्रिभुज के आकार का होगा और 3 जो है आपको आयत के आकार का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। प्रश्न नंबर 14, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलन किसका होता है, किस रंग का सबसे कम विचलन होता है, तो वह होता है लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका विचलन कम होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसके कारण उसका विचलन ज़्यादा होता है। तो प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये कई रंगों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और ये जो पट्टी प्राप्त होता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट भी कहा जाता है। तो सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का होता है, और कम विचलन होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग जो है खतरा के लिए किया जाता है।
प्रश्न नंबर 15, प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो वह होता है लाल रंग के लिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। नंबर 16, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी पृथ्वी से होकर गुजरती है तो वह वर्ण जो सबसे अधिक विचलित होता है तो वह रंग होता है वो कौन सा? बैगनी कलर। आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, श्वेत प्रकाश आया तो ऐसे इसको सीधा जाना चाहिए और लाल भी सीधा जा रहा है। देखिए कम मुड़ा, देखिए ये जो है आपको कितना ज़्यादा मुड़ा। अगर हम इसको पीछे खींचे तो देखिए इसका एंगल कम है और इसका क्या है? ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन? वायलेट कलर यानी बैगनी रंग के कलर जो है ज़्यादा मुड़ता है, विचलित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। तो ये जो था आपको 16 प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि यह 16 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में जो है इसके पार्ट 2 में 24 प्रश्न को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, वो भी चित्र के साथ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।